अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर खैरियत से, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। यार काफ़ी टाइम से ना मुझे इंडोनेशिया 2 ईयर बिज़नेस वीज़े के बारे में लोगों की बहुत मैसेज और कॉल आ रहे थे कि यार इसके बारे में बताओ, हम इंडोनेशिया का 2 ईयर का बिज़नेस वीज़ा लेके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आज मैं आपको इस इंडोनेशिया 2 ईयर बिज़नेस वीज़े के बारे में बताने वाला हूँ। अभी मॉर्निंग टाइम है, यहाँ पे अराउंड 6:30 का टाइम है। तो मैं अपनी वॉक के लिए निकला हुआ था, तो फिर मेरे जहन में आया कि चलो यार मैं आपको साथ साथ वॉक करते साथ साथ मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ कि इंडोनेशिया 2 ईयर का बिज़नेस वीज़ा है क्या, और उसके ऊपर हम काम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि इंडोनेशिया का 2 ईयर का बिज़नेस वीज़ा है क्या और इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह मैं आपकी वीज़े के बारे में आपको बता रहा था, पहला ऑप्शन ये होता है कि मेरे पास बहुत आते हैं ऑप्शन कि हम उसके ऊपर इंडोनेशिया का 2 ईयर बिज़नेस वीज़ा लेके हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम अपनी कंपनी बनाना चाहें इंडोनेशिया के अंदर बना सकते हैं। थर्ड, अगर हम यहाँ पे अपना कोई बिज़नेस करना चाहें कर सकते हैं। पहला सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे पास आया है कि हम इंडोनेशिया में 2 ईयर का बिज़नेस वीज़ा लेके काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिजनेस वीज़े का मतलब ही यही होता है कि आप यहाँ पे आके अपना ही कारोबार करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, ना कि उसके ऊपर काम करेंगे। काम करने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है या वर्क वीज़ा चाहिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, काम करने के लिए आपको सिर्फ वर्क वीज़ा चाहिए होता है, ना कि बिजनेस वीज़े पे आप काम कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर होगी हमारी कि हम ओनली बिजनेस वीज़े के ऊपर यहाँ पे आके हम बिजनेस कर सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन ये है, अगर हम किसी से 2 साल का वीज़ा लेते हैं तो उसके ऊपर हम यहाँ पे आके अपना कारोबार कर सकते हैं। पहली रीज़न तो ये है कि किसी और की कंपनी बनाई हुई है, जो आपको वीज़े सेल कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है वो एजेंट होगा या कोई भी बंदा होगा, वो उसकी अपनी कंपनी है, उसने कंपनी किसी और हिसाब से रजिस्टर कराई होगी। हाँ, पहले यह है कि अगर वो आपको कंपनी दे देता है कि आप किसी भी इसी कंपनी के ऊपर कुछ कर सकते हो, जो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि उसने 10 या 15 बंदे डाले होंगे, तो आप उसके ऊपर बिजनेस करेंगे तो आपके लिए इशू बनेगा। आप अपनी पहले आपके साथ जो मैं आपको हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ, भाई यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं। अगर आप वाकई बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी कंपनी बनाएं। उसके साथ आप आपने कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कंपनी अपनी बनाएं, उसके ऊपर आप वीज़ा निकलवाएं, उसके ऊपर काम करें। दैट्स सिंपल। ओके। हाँ, अगर आपने रहना ही है सिर्फ इंडोनेशिया में, फिर आप किसी से भी 2 साल का वीज़ा लें। वीज़ा लेके आप यहाँ पे आएँ, 2 साल रहें। 2 साल रहने के बाद आपने जो करना है नेक्स्ट करें। हाँ, कुछ लोग इस तरह हैं जो वीज़ा लेते हैं इंडोनेशिया का, यहाँ पे आके रहते हैं 1 साल 2 साल, वहाँ से या इंडोनेशिया से आप फिर किसी और कंट्री में मूव हो जाते हैं। क्योंकि इंडोनेशिया से जब आपके पास इंडोनेशिया का बिज़नेस वीज़ा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी यहाँ पे कंपनी है, आपका यहाँ पे बिज़नेस है, तो आप बिज़नेसमैन शो होते हैं। जो आपका वीज़ा होता है वो भी एज अ बिजनेसमैन ही आपको मिलता है, जिसको हम बिजनेस वीज़ा बोलते हैं। ठीक है, उसके बिहार पे फिर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिस तरह मैंने खुद के अपने किए हुए और मेरे निकले हुए भी हैं। जापान के अप्लाई करते हो या किसी यूएसए में जाना चाहते हो, जहाँ भी जाना चाहते हो, आपके लिए 80% ईजी हो जाता है यहाँ से किसी कंट्री में मूव करना। ठीक हो गया। अब थर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी किस तरह रजिस्टर करेंगे और उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। कंपनी बनाते हैं तो उसका प्राइस कितना आता है। अगर हम किसी से वीज़ा लेते हैं तो उसका नॉर्मल यहाँ पे प्राइस कितने हैं, अराउंड 3,80,000 से 90,000 रुपये 2 ईयर बिजनेस वीज़ा का यहाँ पे लोग नॉर्मल प्राइस है। जो पाकिस्तानी एजेंट या जितने भी हैं अराउंड नॉर्मल प्राइस में सेल करते हैं, आपको 4.5 लाख में कोई सेल करता है, 5.5 लाख में सेल करता है। कंपनी बनाने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं? आपका पासपोर्ट, आपका CNIC और उसके साथ आपकी पिक्चर चाहिए होती है। आपकी जो कंपनी है 3 से 5 दिन के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर, समझ लो कि उसको नॉर्मल आप 5 से 8 दिन पकड़ लें, आपकी कंपनी बन के आ जाती है। कंपनी का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब कि पहले आप कंपनी बनाते हैं, उसके ऊपर भी आपके अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए आपकी कंपनी बनाने की खर्चा आता है। उसमें आप 3 बंदे डालें, आपकी फैमिली के डालें, या आप 3 या 4 दोस्त हैं, मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ 2 से 3 बंदे डालें। उससे ज़्यादा आप बंदे डालें ही ना, ठीक है, वरना आपकी कंपनी की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। ठीक है, आपको पता चल गया आपकी कंपनी के 3-3.5 लाख रुपये खर्चा आते हैं। उसके साथ जब आप अपनी कंपनी में वीज़ा निकलवाते हो तो तब आपकी वीज़े की कॉस्ट कम पड़ती है। एग्जाम्पल, जो आपने 4.5 लाख रुपए वीज़े के देने हैं किसी एजेंट को, वही अगर आपकी अपनी कंपनी होगी 3.5 लाख और 3,80,000 या 90,000 में आपका 2 ईयर का बिजनेस वीज़ा निकलेगा। कितने का? 2 ईयर का बिजनेस वीज़ा निकलेगा। तो यही बिल्कुल प्रोसेस है। उसके ऊपर फिर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास ये है, 3 साल के बाद अगर आप यहाँ पे बिजनेस है, 3 साल के बाद आप यहाँ पे PR भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर उसका ये होता है कि आपकी वाकई में कंपनी होनी चाहिए। जब आप PR के लिए अप्लाई करते हैं तो वो
इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट होता है, जो भी होता है, वो आके आपकी कंपनी विजिट करता है, हाँ भी वाकई इसका बिजनेस है कि नहीं है। हाँ, इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप शादी कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 ईयर के शादी के बाद आपको PR मिलती है। यहाँ पे हम किताब भी बोलते हैं उसको, मतलब कि वो 5 ईयर की होती है, 5 ईयर के लिए होते हैं। टोटल जो आपको पासपोर्ट मिलता है यहाँ का 5 ईयर के बाद मिलता है, ठीक है। पहले आपको किताब मिलती है जो 5 ईयर की होती है, 2 ईयर की आपकी शादी के बाद मिलती है, 3 ईयर अगर आपने बिजनेस किया हो तो। टोटल आपने 5 ईयर इंडोनेशिया में रहना होता है, जो आपको नेशनैलिटी मिलती है। जो आपको आसपास रहने वाली जितनी भी कंट्री है, जिस तरह मलेशिया कंसीडर करें, थाईलैंड कंसीडर करें, सिंगापुर कंसीडर करें, आपको कोई भी नहीं देता, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिला करेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ओके हो गया, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।